हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कि मार्केट यहाँ से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको यूज कर सकता है कल के मार्केट में, यानी कि ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव देता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखना अगर आपने नहीं देखा है। तो मैंने ये जो डोजी कैंडल था ना, ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल था, उसको लेके मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाया था कि जैसे ही इसका लो विग पहले फिल होगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। ये जो ओपनिंग कैंडल आपको नजर आ रहा है 9:15 का कैंडल, ओपन कहाँ हुआ कैंडल, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे ओपन हुआ मार्केट, ध्यान से देखो। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये जो लो था ना ये ऑलरेडी फिल हो चुका था, यानी कि मार्केट इसके लो को कवर कर चुका था। ये जो प्रीवियस डे का जो डोजी कैंडल क्लोजिंग था उसके लो को फिल कर चुका था मार्केट। स्वीप करता है यहाँ पे, तेजी से मार्केट डाउन के लिए आता है, स्वीप करता है, उसके बाद रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन कहाँ देखने को मिला, मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे देता है, यानी कि अपने पास अब बाइंग साइड को लेके अपॉर्चुनिटी क्लियर हो चुका था। उसके बाद मार्केट, मैंने बोला था कि देखो जैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे अपने फेवर में, आपको कंटिन्यू मार्केट इसके लो को स्वीप करके, जैसे ही मार्केट रिजेक्शन देता है आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली मैंने आपको सिंपल सा ये समझाया था कि हम मोमेंटम का वेट करेंगे, मोमेंटम में जो हमें मूव मिलेगा वो लेके एग्जिट होंगे मार्केट से। सेम आप देखो, बैक टू बैक आपको दो तीन कैंडल्स कंटिन्यू, बहुत ही बेहतरीन 15 मिनट का कैंडल्स आपको देखने को मिला। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद इसका ब्रेकआउट, देखो ये कंडीशन मैंने डिस्कस किया था, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा मार्केट, आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मार्केट इस लेवल को टैप करता है, रीटेस्टिंग पहले हो जाता है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू कहां तक मूव किया, तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मैंने मार्क किया हुआ था वहां तक आपको मार्केट मूव देता हुआ नजर आया, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसके बाद भी मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देखने को मिले तो फिर हम अपसाइड का देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस लेवल के अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मैंने शायद आपको एक और पॉइंट समझाया था, शायद इसमें या फिर सेंसेक्स में, मुझे याद नहीं है, कि अगर मार्केट इस लेवल के अंदर क्लोजिंग देता है, मतलब यहाँ पे कोई अगर आपको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इस रेंज के अंदर भी देखने को मिलता है, उसके बाद ही हम नीचे के लिए यानी डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। अब बात करेंगे कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। उससे पहले, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आप मिस ना करो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। अभी मैं निफ्टी 50 का कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखो, ये जो प्रीवियस जो मेरे कंडीशंस थे उनको अब साइड करते हैं, उनका अब कोई काम नहीं है नेक्स्ट मार्केट में। नेक्स्ट मार्केट के लिए नेक्स्ट कंडीशंस, अगला जो भी लेवल होगा इंपॉर्टेंट, उसको एक एक करके मार्क करने वाले हैं। ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा हम प्रिसाइज करेंगे। प्रिसाइज कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से इस लेवल को, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ही एक्यूरेट, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है इस हाई को मैंने मार्क किया है, और ये जो क्लोजिंग दिया है, या तो आप इस पूरे कैंडल को ऐसे कवर कर सकते हो, ये जो कैंडल क्लोजिंग कैंडल है ना, लास्ट का जो कैंडल नजर आ रहा है उसके पूरे लो तक या तो आप कवर कर सकते हो, या तो फिर ये जो क्लोजिंग है ना जहां पे ये नजर आ रहा है, देखो इस लेवल पे जो बॉडी उसका क्लोजिंग है उसको भी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन सिंपल हम लोग कुछ इस तरीके से रखेंगे इसको। ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ज्यादा परफेक्ट रहेगा अपने सामने, ठीक है। ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको रिमूव करना होगा, इसको और ज्यादा एक्यूरेट करना होगा। यहाँ पे जो अपने सामने लेवल निकल के आ रहा है वो सिंपल, आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एरिया है जो कि एक बाइंग एरिया है, आपको बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट को देखो सिंपल, अब मैं कंडीशन आपको समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है, ठीक है, या फिर यहां से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है मार्केट कुछ इस तरीके से,
तो वेट करना है हमें इस लेवल पे मार्केट के आने का, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है और यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर हम मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ देखेंगे, एक बाइंग मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है। स्कैल्प मूव के बारे में यहाँ पे सोचेंगे, क्यों स्कैल्प मूव के बारे में सोचेंगे वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है ना, देखो ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर इसका सिंगल कैंडल अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा और डाउन के लिए मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और जो डाउन साइड के लिए लेवल होगा, ये देखो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझा रहा हूँ। डाउन साइड का जो लेवल होगा, वो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपने सामने, जहां पे आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ से हम स्कैल्प मूव के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो बीच में मैंने मार्क किया हुआ है, इस पे टैप करके रिजेक्शन देता है, ठीक है। ये जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट अप्रोच किया, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन दिया, तो यहाँ से हम एक बाइंग मूव का देखेंगे, मोमेंटम में जो हमें मिलेगा मार्केट के अंदर, उसको कैप्चर कैप्चर करके एग्जिट होंगे। सिंपल है। अब बात करते हैं, देखो ये मैंने डाउन साइड का भी कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया कि ये जो लेवल है ना, अगर मान लो मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन नहीं देता है, डायरेक्ट अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, यानी इस लेवल का डायरेक्ट हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, फिर जो नेक्स्ट अपने पास लेवल ऑन होगा वो रहेगा ये लेवल, ठीक है। यहां से भी अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, तो यहां से भी हम बाइंग के लिए ही सोचेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल है। ये समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके नीचे ना मार्केट के जाने का चांसेस बहुत कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे के जो लेवल्स हैं वो फिल हो चुके हैं ऑलरेडी अपने सामने। तो ये जो लेवल होगा ना, ये मैंने मार्क किया, ध्यान से देख लो, साइड में आपको नजर आ रहा होगा कितने का रेंज है ये, ठीक है। तो इस रेंज पे भी अगर हमें मार्केट में बाइंग देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ से हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। सिंपल हो गया, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया। यानी कि ये लेवल, ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्कैल्प मूव। अगर यहाँ से हमें देखने को मिला, तो यहाँ से हमें एक बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अगर मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है, तो अपने सामने ना सिंपल सा ये जो लेवल है, ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। इस लेवल को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे हम लोग। ब्रॉड क्यों करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इस लेवल को मैं ब्रॉड इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लास्ट का जो आप कैंडल क्लोजिंग देख रहे हो ना, ये जो डोजी कैंडल टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। मार्केट अगर इस लेवल से इस लेवल को यानी टैप करके, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मान लो बहुत बड़ा गैप अप अगर हमें देखने को मिलता है यहाँ कहीं आसपास, ठीक है, उस सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ कैसे आपको कंसीडर करना होगा मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे अगर गैप अप देखने को मिलता है यहाँ कहीं, और यहाँ से अगर रिजेक्शन देके मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से एक बेहतरीन यहाँ पे एक सेलिंग आता हुआ मार्केट को देख सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। सेम इसके ऊपर का कंडीशन होगा। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट यहाँ से ऐसे अपसाइड के लिए, ठीक है। सिंपल है, सेम कंडीशन है यहाँ भी, देख देख सकते हो ये जो लेवल है ना, ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, तो एक रीटेस्टिंग जरूर करेगा, इसको एज अ सपोर्ट जरूर यूज करना चाहेगा। वैसे ही अगर देखोगे तो ये जो लेवल है ना, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट इस लेवल पे जब अप्रोच करेगा, तो यहां से मार्केट एक आपको सेलिंग देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस क्यों नहीं होगा, अब देखो इसके ऊपर ये जो लेवल है, इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूँ सिंपल आपके लिए, कि ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देके, तो ही हम बाइंग के लिए कुछ भी देखेंगे या सोचेंगे, यानी इसके ऊपर अपना बाइंग रेंज रहेगा, यहाँ से हम बाइंग कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल इग्नोर कर सकते हैं मार्केट को इसके ऊपर। समझ गए, इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। लेकिन ये रहेगा आपके सामने अल्टीमेट लेवल, यहाँ से हमें अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, सॉरी, यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ही हम कुछ बाइंग के लिए सोचेंगे या कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। सिंपल है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद एक्सपायरी है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद एक्सपायरी है कल, तो एक्सपायरी के बारे में देखना पड़ेगा थोड़ा। उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपायरी में सिनेरियो जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है मार्केट का, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना भी पड़ता है। हाँ, कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी है तो सिंपल आपको मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेंज है ना, ध्यान से देखो, ये रेंज है, ये एरिया, इसके बीच में आपको कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आ सकता है, ठीक है। देयर इज अ चांस कि मार्केट इस रेंज के बीच में आपको, ये जो दो रेंज है अभी मैं इसको, ये देखो, ये समझ गए, ये ब्लैक लाइन के ऊपर ये बहुत ज्यादा हो गया अभी के लिए देखा जाए तो। आपको मॉर्निंग में ही ना, देखो जब मार्केट ओपन होगा उसी समय पहला एक दो कैंडल को ऑब्जर्व करना है। मार्केट अगर अपने कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही आपको एंटर करना है। उसके बाद मॉर्निंग में जो आपको मोमेंटम मिले उसको लेके एग्जिट होना है। और बीच में जो भी टाइमिंग होगा, यानी कि 10:30 के बाद, 10:30 11 बजे के बाद, ठीक है, शाम तक आपको 2:30 बजे तक मार्केट को इग्नोर करना होगा, ठीक है। अगर अपने कंडीशन पे भी आता है तो आप इग्नोर करना, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे, प्रीमियम डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ अभी भी कि शाम दोपहर जो बीच का जो टाइमिंग होता है उस समय मार्केट को इग्नोर करना। अगर आपको 2:30 बजे के बाद कोई कंडीशन फुलफिल होता हुआ नजर आए तो उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो इग्नोर कर देना, अदरवाइज प्रीमियम डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप कुछ नहीं बचेगा, अल्टीमेटली आपका प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहे तो आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहां से हमें अगर बाइंग देखने को मिले, ये जो लेवल है यहां से अगर हमें बाइंग देखने को मिले तो एक अच्छा खासा हम मोमेंटम में जो मिले वो लेके एग्जिट हो सकते हैं मार्केट से, ठीक है। इसके नीचे ब्रेकडाउन मिले, अगर ब्रेकडाउन करे तो आपको वेट करना है, इस लेवल से बाइंग मिले तो फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे। सिंपल है, यहां तक हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब देखो, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। इतने सारे मैंने कंडीशंस आपको बताए हैं, इन कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। जैसे मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद, हम यहाँ से एक अपसाइड का जो मोमेंटम होगा वो कैप्चर करके एग्जिट होंगे। अगर एक मार्केट यहाँ पे कहीं टैप कर देता है, टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो जो मोमेंटम में मिलेगा आपको यहाँ तक वेट नहीं करना है कि मार्केट वापस लौट के इस लेवल तक आए। यहाँ तक वेट नहीं करना है क्योंकि एक्सपायरी है फिर से, इसलिए मैं चेक कर रहा था एक्सपायरी के बारे में। आपको मोमेंटम में जो मिले दो तीन कैंडल पकड़ के मार्केट से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। क्योंकि इस रेंज के बीच में भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। एक्सपायरी में मार्केट एक रेंज पकड़ता है, एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस के बीच का रेंज पकड़ता है, और वहां पे मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि अब अभी देखा जाए करंट सिनेरियो में तो एक मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस ये है। देखो ध्यान से, ये एक सपोर्ट है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और ये एक अगर मार्केट इस रेंज में चला गया ना, ये देखो ध्यान से, ये जो रेंज है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि अपसाइड में एक मेजर सपोर्ट, डाउन साइड में एक मेजर रेसिस्टेंस होगा मार्केट के पास। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना। बाकी मार्केट एज पर अपने कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल करेगा वैसे वैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।